सीखने की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी अकबर बीरबल की श्रृंखला से। आप देखेंगे कि छोटे बच्चे कितने बुद्धिमान होते हैं, कितने चमत्कारिक होते हैं, और अगर वो अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करें तो वो किसी को भी अपने तर्क से पराजित कर सकते हैं। तो सुनते हैं एक छोटी सी कहानी अकबर बीरबल की श्रृंखला से, बुद्धि सबसे बड़ी। एक दिन की बात है, बीरबल अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बालक को फटे पुराने कपड़ों में देखा। वो बालक पेड़ की छाया में बैठकर चने खा रहा था। बीरबल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बालक एक एक चना मुंह में डाल रहा है। बीरबल ने बालक से पूछा, बेटा, तुम एक एक चना मुंह में क्यों डाल रहे हो? बालक बोला, श्रीमान जी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आज ये थोड़े चने मिले हैं, यदि इन्हें एक बार में खा लूँगा तो फिर समय कैसे काटूँगा? उस निर्धन बालक के इस समझदारी से भरे हुए उत्तर को सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। घर लाकर उसकी पुत्र की भांति देखभाल करने लगे। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल के बीच सवाल जवाब चल रहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये बताओ, संसार की सबसे बड़ी वस्तु क्या है? बीरबल को इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा, जनाब आली, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं अवश्य इसका उत्तर दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा और घर लौट आए। घर आकर बीरबल ने बहुत सोचा, परंतु उन्हें बादशाह के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। इस प्रकार सोचते सोचते पूरा 1 सप्ताह बीत गया और केवल एक दिन शेष रह गया। उन्हें परेशान देखकर बालक ने बीरबल से पूछा, पिताजी, आप परेशान क्यों हैं? बीरबल ने बालक को सारी बात बताई। प्रश्न सुनते ही बालक बोला, पिताजी, आप चिंता ना करें, बादशाह से कह दीजिए कि बुद्धि ही संसार की सबसे बड़ी वस्तु है। बुद्धि ही सबसे बड़ी वस्तु है। संसार के बड़े से बड़े काम बुद्धि के बल पर ही तो होते हैं। अगले दिन बीरबल ने अकबर के पास जाकर बुद्धि को सबसे बड़ा बता दिया। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल किया, अच्छा, ये बताओ, बुद्धि का भोजन क्या है? यदि 1 महीने में जवाब नहीं दिया तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अब तो बीरबल के सामने बड़ी मुसीबत आ गई। वे घर आए। बालक ने समझा कि बादशाह को जवाब पसंद नहीं आया। वह दुखी होकर बोला, पिताजी, क्या बादशाह को उत्तर पसंद नहीं आया जो आप अभी तक उदास हैं? बीरबल ने कहा, बेटा, ऐसी बात नहीं है। वे तुम्हारे उत्तर से तो बहुत प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने एक और प्रश्न पूछा है। बीरबल ने बालक को बादशाह द्वारा पूछा गया प्रश्न बताया। बालक को तुरंत उत्तर सूझा और उसने बीरबल से कहा, बुद्धि चिंता खाती है। जो बुद्धिमान हैं वही चिंता करते हैं, निर्बुद्धि लोग तो निश्चिंत रहते हैं। बीरबल ने अपने बुद्धिमान बालक को गले से लगा लिया। उन्हें बालक का उत्तर पसंद आया। वे प्रसन्नतापूर्वक बादशाह के पास गए और बादशाह के सवाल का जवाब दिया। बादशाह की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे खुश होते हुए बोले, अच्छा, अब ये बताओ कि बुद्धि पीती क्या है? बीरबल फिर चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि पहले 2 प्रश्नों के उत्तर तो बालक ने दे दिए, परंतु अब वे उत्तर न दे पाया तो क्या होगा? इसी सोच विचार में डूबे हुए जब वे घर पहुंचे तो बालक ने पूछा, पिताजी, अब क्या हुआ? बीरबल ने फिर अपनी परेशानी का कारण बताया तो बालक बोला, बुद्धि क्रोध पीती है। बुद्धिमान व्यक्ति ही क्रोध पी सकता है, निर्बुद्धि तो बात बात पर आग बबूला हो जाता है। बीरबल द्वारा इस प्रश्न का उत्तर सुनकर भी बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को खूब सारा इनाम दिया। बीरबल प्रसन्नतापूर्वक घर जाने लगा तो बादशाह ने उन्हें वापस बुलाया और कहा, तुमने
मेरे 3 सवालों के सही जवाब तो दे दिए, बस एक आखिरी सवाल का जवाब भी देते जाओ। बीरबल क्या करते, बोले, बादशाह वह कौन सा सवाल है? अकबर ने तुरंत पूछा, बुद्धि का रूप क्या है? बीरबल को अब अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हो गया था। उन्होंने बादशाह से कहा, इसका जवाब तो मेरा बेटा ही कल आकर देगा। अगले दिन बीरबल उस बालक को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने बालक से पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है? बालक ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, बादशाह इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो गद्दी से नीचे उतर कर आइए और मुझे वहां बैठने दीजिए। अकबर ने तुरंत बालक की बात मान ली। बालक मुस्कुराते हुए बोला, बादशाह अब तो आपने बुद्धि का रूप देख लिया। बादशाह आश्चर्यचकित थे। बालक के सूझबूझ भरे उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। बालक ने अपनी बात पूरे करते हुए कहा, बादशाह किसी को ऊपर चढ़ाना और गिराना बुद्धि का ही रूप है। देखिए मैं बुद्धि के बल पर राजगद्दी पर बैठ गया हूँ और आप नीचे मेरी जगह खड़े हैं। बालक के उस उत्तर से बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उसे खूब सारा इनाम दिया। इसी तरह की और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।